नमस्कार, मैं हूं अखिलेश शर्मा। एग्जिट पोल के रुझानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रखी है। अमूमन एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों से काफी दूर होते आए हैं। एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन छोटे राज्य जहां हार जीत का थोड़ा ही अंतर होता है, वहां एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर दी है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की, जहां एग्जिट पोल की राय बटी हुई है। यही वे राज्य है जहां सरकार बनाने के लिए विधायकों के पाला बदलने की घटनाएं आम हैं। हाल के चुनाव की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा खमियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ा है और इसीलिए इस बार कांग्रेस नतीजे आने से पहले ही अपने संभावित विधायकों की घेराबंदी करने में जुट गई है ताकि उनका शिकार ना हो सके। कांग्रेस ने उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया है। पिछली बार गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी। यहां वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है ताकि सभी उम्मीदवारों पर नजर रखी जा सके। परिणाम आने पर विधायकों को दूसरे राज्यों में भी भेजा जा सकता है। कांग्रेस के डीके शिवकुमार को गोवा भेजा गया है, तो वहीं चिदम्बरम पहले से ही वहां कैंप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देहरादून भेजा गया है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय माकन को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। बात करें इम्फाल की, तो वहां मुकुल वासनिक और गौरव गोगोई को भेजा गया है। उधर गोवा में परिणाम आने से पहले ही सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज सुबह दिल्ली आए और यहां आकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि वो राज्य के जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बीजेपी वहां फिर से सत्ता में काबिज होगी। वैसे खबरें ये भी आई हैं कि बीजेपी ने टीएमसी के सहयोगी एमजेपी से बातचीत शुरू कर दी है और वहीं कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है। ये भी खबरें आ रही हैं। और हमारे साथ अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका स्वागत है अभय जी एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ने वाले, लेकिन सबसे पहले अभय जी मैं आपके पास ही आऊंगा। कांग्रेस ऐसा लगता है, अच्छा अभय दुबे हमारे पास थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। अनुभव चाक जो कि बीजेपी के नेता हैं, अभिषेक सोम जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, संजीव झा विधायक आम आदमी पार्टी, पंकज पराशर वरिष्ठ पत्रकार, ये हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पंकज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ऐसा लगता है कि दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूक फूक करके पीना चाहती है। 2017 का जो उनका अनुभव रहा कि गोवा में, मणिपुर में सरकार नहीं बना पाए, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी नंबर 2 पर थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सरकार बना ली। तो इस बार चुनाव नतीजे आने से पहले ही घेराबंदी शुरू कर दी है कांग्रेस ने। जी अखिलेश जी, जैसा आपने पहले ही बताया, इसके अलावा 4 दिन पहले से ही ये सूचनाएं मिलने लगी थी कि प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। सैंतालीस सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें। अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से, लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को?
ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता हूं ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम, और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया है बयान। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं किसी, आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो। वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए, जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी, क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संजय चौहान हो, या ये कहें कि आपके साथ जो लोग आपके चुनाव में आपके साथ आए, आपके साथ चुनाव लड़े, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, उनको चुनाव किसी भी कीमत पर हम हराएंगे। तो यही तो तरीका, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं। और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? प्रशासन और सरकार की जो चोरी है, इसमें एग्जिट पोल के टेलीविजन चैनल शामिल है। आपको ये देखना चाहिए, जो एग्जिट पोल कर रहे हैं क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे? जो कंपनियां बड़ी बड़ी, सर्वे का पैसा कौन दे रहा है उनको? और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है? ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप। जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताइए, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? वीडियोज हैं सबके। जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया था, उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी।
अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की और आरोप लगाए समाजवादियों पर। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे? आपके बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था? वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे। और मामूली चोरी है वोट की, ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम के मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म पुलिस एट ऑल टाइम्स। Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs. They shall be kept in another strong room meant for keeping reserve EVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also deposited in the strong room meant for reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for the polled EVMs. तो EVMs के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है। और भाई जांच भी कौन करेगा? अगर डीएम ही जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है। अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार, सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए। महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए? इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूं। तो आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जो वाराणसी में ईवीएम के मूवमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि राज्य प्रशासन जानबूझ करके निर्देश दे रहा है कि मतगणना में देरी की जाए। साथ ही जिस तरह से मूवमेंट किया गया उस पर भी सवाल उठाया है। एग्जिट पोल पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। पूरा मामला क्या है, इस पर हमारे सहयोगी अजय सिंह से बात करेंगे वाराणसी से, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जो वाराणसी में ईवीएम के मूवमेंट पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर धांधली करने की तैयारी हो रही है। समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से भारी मात्रा में ईवीएम पकड़ी है और साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रशासन के लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ले जा रहे थे। वहीं वाराणसी प्रशासन ने अपनी सफाई में ये स्पष्ट किया कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए प्रयोग की गई थी। पकड़ी गई ईवीएम का इस्तेमाल मतदान के लिए नहीं हुआ था। लोकतंत्र के लिए यह खतरे का समय, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। हमारे सहयोगी अजय सिंह वाराणसी से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। जिला प्रशासन क्या सफाई दे रहा है कि आखिर
क्या जरूरत पड़ गई थी इन ईवीएम को इस तरह से बिना सुरक्षा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की? अखिलेश, देखिए, जिला प्रशासन से जो मेरी बात हुई, जिलाधिकारी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये रूटीन कोर्स होता है। हम लोग एक अलग जगह ये रखी हुई थी और इसे यूपी कॉलेज में ले जा रहे थे, जहां कल जो है वो काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिलाना रखा है। तो वहां कल ले जाकर के हमको प्रशिक्षण दिलाना था कि किस तरीके से आपको मशीन खोलना है, कैसे आपको देखना है, कैसे जांच करना है, वीवीपैट कैसे देखना है। तो इन चीजों के प्रशिक्षण के लिए ये एक कह रहे थे कि नॉर्मल कोर्स है, उसके लिए ये ले जाया जा रहा था। इस सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं अभी की। अभी हमारी बात जब उनसे हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज तो वही है, लेकिन जो समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने जब इसको पकड़ा और इस तरीके से जब उन्होंने देखा तो उसको लेकर के वो लोग काफी ज्यादा अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि शायद ये हेरा फेरी करने का एक चक्कर है। और अखिलेश ने जब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसको लेकर के भी और ज्यादा अभी वहाँ हंगामा और गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। और मौके पर पहुंच रहा हूँ और वहां जाकर के देखता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इससे जो है एक माहौल बहुत गर्म हुआ है, अखिलेश। लेकिन अजय, अखिलेश यादव दो सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बिना सुरक्षा के ये ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाई जा रही थी, और दूसरा सवाल ये कि अगर ईवीएम का मूवमेंट आपको करना ही था तो जो उम्मीदवार हैं उन्हें इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या इस पर प्रशासन ने कोई अपनी ओर से सफाई दी है? इसमें प्रशासन यही कह रहा है कि ये चूंकि नॉर्मल कोर्स है, ये जो ईवीएम में वोटिंग हुई है, जो ईवीएम डाली गई है, जो वोट है, वो स्ट्रांग रूम के अंदर रखा गया है और सीसीटीवी के फुटेज के साथ, सीसीटीवी की निगरानी में, जिसमें सभी प्रत्याशी उसको देख रहे हैं, तो वहां पर रखी गई। उसमें कोई हेराफेरी नहीं की गई है। नियम का ये कहना है कि अगर हम इस तरीके की कोई बात होती तो उसको काफी ज्यादा सुरक्षा या किसी तरीके से वो किया जाता, इस तरीके से नहीं ले जाया जा सकता था। लेकिन इसमें कोई वैसी बात, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा इसको नॉर्मल कोर्ट की तरह ले जाया जा रहा था, जिसे उन्होंने देखा और ये एकदम अलग रखी गई थी। तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन अभी और क्या तथ्य निकल करके आएगा और क्या बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसमें सभी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। बड़ी मात्रा में पुलिस भी जा रही है वहां पर, और भी लोग वहां पहुंच चुके हैं पहाड़िया मंडी पर जहां पर ये रखी गई है। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। तो क्या निकल के आता है ये देखते हैं अभी जाकर के, अभी देखने वाली बात। पर नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, आप प्रशासन से बात करें, तथ्य जुटाने का प्रयास करें। हम आगे भी इस खबर पर जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं।